मॉर्निंग क्लास 7। बेटा आज हम लोग वाटर चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे 16.2 फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर कितनी तरह का होता है हम लोग ये पढ़ेंगे। सो आफ्टर यू अफ्रेड दैट कॉन्टिन्यूअस यूज विल सम डे एग्जॉस्ट ऑल द वाटर अवेलेबल फॉर यूज। जैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि अगर हम लोग जितनी तरह से यूज करते हैं, जितना ज्यादा वाटर वेस्ट करते हैं, अगर वैसे ही यूज करते रहेंगे तो पानी क्या होगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। ओके, यू नो दैट वाटर ऑन द अर्थ हैज बीन मेंटेन फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स बाय वेरियस प्रोसेस कॉल्ड मेक द वाटर साइकिल। आप लोग को पता है मिलियन ऑफ ईयर से क्या है, वाटर हमारी अर्थ में अवेलेबल है और पूरा प्रोसेस होता है। वाटर किसका होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। जो सर्कुलेशन होता है वाटर का, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, वाटर साइकिल। और सर्कुलेशन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, एवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। वाटर साइकिल पढ़ी थी ना। Okay, you have studied the water cycle in class 6. Write in your own words what you know about the water cycle. तो आप लोग को वाटर साइकिल की डेफिनेशन लिखनी है। तो वाटर साइकिल क्या है, the circulation of water through the process evaporation, condensation and precipitation. वाटर साइकिल क्या है, वाटर का सर्कुलेशन है कौन से प्रोसेस से, एवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन से। ठीक है। You know that when the water circulates through the water cycle, it can be found in all three form. आप लोगों को पता है जब हम लोग का वाटर साइकिल फॉर्म होता है या वाटर क्या होता है, सर्कुलेशन में आता है, तो वो तीनों फॉर्म में हमारी अर्थ में अवेलेबल है। कौन कौन से फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड फॉर्म कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो द सॉलिड फॉर्म स्नो एंड आइस इज प्रेजेंट एज आइस कैप्स पोल्स ऑफ द अर्थ। स्नो कवर्ड माउंटेन एंड ग्लेशियर। जो ग्लेशियर होते हैं ना, बर्फ के पहाड़ जो होते हैं, तो वहां पे वाटर किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में। उसके बाद है लिक्विड। लिक्विड के फॉर्म में वाटर कहाँ पाया जाता है, लेक्स में, रिवर्स में, ओशियन में, सी में। तो लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियन, लेक, रिवर एंड इवन अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड भी पानी होता है। ओके, उसके बाद गैसियस फॉर्म में वाटर कहाँ पाया जाता है, तो द गैसियस फॉर्म इन द वाटर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। जो हमारे आसपास एयर है उसमें क्या पाए जाते हैं, वाटर वेपर्स पाए जाते हैं, जो हमारा क्या है, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है। ओके, so the continuous cycling of water among its three forms keeps the total amount of water on the earth constant even the whole world is using it. ये थ्री फॉर्म के वाटर हमारे क्या है, हर जगह है, बल्कि पूरा वर्ल्ड इसका यूज कर रहा है, तब भी वो अभी अवेलेबल है। कैन यू रिकॉल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल, द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू। तो अभी आपको क्या बताया गया है, ये एक्टिविटी दी गई है जिसमें आप लोगों को क्या करना है, नेम लिखना है जो जंबल वर्ड में आपको दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्या है, ग्राउंड वाटर। सेकेंड क्या है, एवापोरेशन। नेक्स्ट है बेटा कंडेंसेशन। देन फोर्थ नंबर क्लाउड, फिर ट्रांसपीरेशन, फिर इनफिल्ट्रेशन एंड देन प्रेसिपिटेशन। ओके, तो इसको सही से आप लोग कर लीजिएगा। द वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम नियर बाई लेक, रिवर, पॉन्ड्स और वेल। वाटर हम लोग कहाँ से निकालते हैं, तो वाटर हम लोग कहाँ से निकालते हैं, रिवर से, पॉन्ड से, लेक से। ये सारे क्या है, हमारे सोर्स ऑफ वाटर हैं। सो द वाटर इज सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। वाटर किससे सप्लाई होता है हमारे घर में, पाइप से। ओके, सो मैनी विलेज डू नॉट हैव सच अ वाटर सप्लाई सिस्टम। कुछ विलेज में क्या होता है, ऐसा नेटवर्क पाइप का नहीं होता है, वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं होता है। तो वो लोग पानी कहाँ से लाते हैं, रिवर से लाते हैं या फिर लेक से लाते हैं। देयर पीपल फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज। वहाँ के पीपल क्या करते हैं, डायरेक्टली जो सोर्स ऑफ वाटर होता है, रिवर होती है, लेक होती है, वहाँ पे जाते हैं और अपना पानी भर के लाते हैं। ऑफ्टन पीपल एंड इवन चिल्ड्रन हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर टू फेच वाटर। तो सारे जो पीपल्स रहते हैं, वहाँ पे बच्चे भी रहते हैं, उन लोगों को क्या करना पड़ता है, थोड़ी दूर चल के जाना पड़ता है और वहां से पानी अपने लिए लाना पड़ता है। द चिल्ड्रन सफर अ लॉट, दे कैन नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली सिंस दे स्पेंड इन फेचिंग वाटर। तो वो लोग क्या करते हैं, जो वहाँ के चिल्ड्रन होते हैं बहुत ज्यादा सफर करते हैं, वो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं रेगुलरली, क्योंकि उनको पानी की जरूरत इतनी पड़ती है कि उन्हें भी जाना पड़ता है। A large number of people draw water from well, tube well और hand pump. From where do these
सोर्सेस गेट वाटर, तो हैंडपंप और ट्यूबवेल में पानी कहाँ से आता है? जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वहां से इनमें पानी आता है। फिर उसके बाद बताया गया है ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। जो ग्राउंड वाटर है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे वाटर का। इफ वी डिग अ होल इन अ ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी वी मे फाइंड दैट द सॉइल इज मॉइस्ट। अगर हम लोग जैसे रिवर के पास की जो मिट्टी है उसमें हम लोग अगर खोदे तो क्या होगा? डिग करें सॉइल को तो हम लोग को पता चलेगा, देखेंगे हम लोग नीचे की सॉइल क्या है? गीली है, मॉइस्ट है, क्योंकि उसके आसपास क्या है? बहुत नालायक है। सो अगर हम लोग डिग करेंगे वहां पे रिवर में, अगर हम लोग सॉइल को डिग करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे? जो अंदर की सॉइल है वो कैसी है? गीली है, मॉइस्ट है, क्योंकि उसके आसपास क्या है? बहुत ज्यादा वाटर है। द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड। तो यही जो मॉइस्चर है साउंड में सॉइल में वो क्या दिखाता है? कि पानी प्रेजेंट है, अंडरग्राउंड पानी वहां पे प्रेजेंट है। ओके, वी वुड रीच अ लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉइल एंड गैप्स बिटवीन द रॉक आर फिल्ड विद वाटर। द अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द वाटर टेबल। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है हमारे वाटर की उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर टेबल बोलते हैं। तो द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और वाटर टेबल क्या करता है? वाटर टेबल हर जगह का अलग अलग होता है। हो सकता है कहीं पे थोड़ा ऊपर पानी हो, कहीं पे थोड़ा नीचे पानी हो, तो ये जगह टू जगह, प्लेस टू प्लेस क्या करता है? वेरी करता है, अलग अलग होता है। So it may change at a given place. The water table may be a depth of less than a meter or maybe several meters below the ground. तो water table क्या हो सकता है? हो सकता है सिर्फ 1-2 मीटर नीचे और हो सकता है कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा नीचे हो। ओके, सो द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे डेफिनेशन आई आपकी ग्राउंड वाटर की, सब लोग टिक कर लो। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ओके, फिर व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर? ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है? तो द रेन वाटर एंड द वाटर फ्रॉम अदर सोर्स सच एज रिवर एंड पॉन्ड सीप्स space and cracks deep below the ground. The process of seeping of water into the ground is called infiltration. ठीक है, उसके बाद the groundwater thus gets recharged by this process at place. The groundwater is stored between layer of hard rock below the water table. This is called aquifer. तो जो ग्राउंड वाटर जो हमारा स्टोर होता है नीचे लेयर्स के नीचे, तो उसको हम लोग वहां पे वो किसकी तरह वर्क करता है? एक्यूफर की तरह। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूफर बोलेंगे। उसको भी हम लोग टिक कर लो। द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। वो ग्राउंड वाटर जो कहाँ पे होता है? जो लेयर होती है हार्ड रॉक की, आप लोगों को पता है ना सॉइल प्रोफाइल में सबसे नीचे क्या होता है? वेट रॉक होती है, मोटे मोटे पत्थर होते हैं। तो वहां पे लेयर में जो वाटर टेबल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूफर बोलते हैं। So water in the aquifer can be usually pumped out with the help of well और hand pump. तो ये जो वाटर होता है उसको अधिकतर हम लोग किससे निकालते हैं? हैंड पंप से और वेल से, कुओं से। So have you ever been a site where construction work is going on? From where do the worker get water construction? Maybe you have seen boring being done in a site to reach the water table. Enquire the people working in there how deep they have to dig. आप लोगों ने देखा होगा अगर आपके आसपास घर में कहीं मोटर की पाइप्स अगर पड़ रहे हो तो आप लोग देखते होंगे पहले बहुत ज्यादा उधर पे डिग करना पड़ता है, बहुत ज्यादा सॉइल को पहले खोदना पड़ता है, तब जाके हमें वाटर टेबल मिलता है। वाटर का वो लेवल मिलता है जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है। ओके, फिर है डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर ड्राउन फ्रॉम द अंडरग्राउंड gets restored by the seepage of rain water. ये जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो कहाँ से आ रहा है? रेन वाटर से आ रहा है। अगर बारिश होगी तो पानी क्या करती है? सॉइल सोख लेती है, वही वाटर क्या होता है? अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है। ओके, द वाटर टेबल डज नॉट गेट इफेक्ट एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर एज इज रिपेलेंस्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस। तो ये जो वाटर जो हमारा अंडरग्राउंड प्रेजेंट है वो नेचुरल प्रोसेस से ही बढ़ता है, क्योंकि जब रेन होगी, रेन क्या है? हमारा नेचुरल प्रोसेस है। जब रेन होती है तो हमारे अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? बढ़ जाता है। ओके, फिर however वाटर टेबल में गो डाउन इफ द वाटर इज नॉट सफिशिएंटली रिप्लेस्ड। और अगर रेन नहीं होगी तो वाटर टेबल क्या होगा? बहुत नीचे जाता चला जाएगा। अगर बहुत टाइम तक रेन नहीं होगी तो वाटर में क्या होगा? अंडरग्राउंड वाटर की क्या हो जाएगी? वहां पे कमी
हो जाएगी। ओके, दिस में हैपन ड्यू टू मैनी रीजन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर सम कॉमन फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल। तो ये बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है, क्योंकि क्या है हमारे जो हमारा वर्ल्ड है उसमें क्या हो रहा है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, और जितना पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतना ज्यादा वाटर चाहिए होगा, और जितना वाटर चाहिए होगा उतना ज्यादा हम लोग वाटर यूज करेंगे अंडरग्राउंड वाटर से। और अगर हम लोग अंडरग्राउंड वाटर यूज करते रहेंगे और रेन नहीं होगी तो वाटर टेबल क्या होगा, बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। ओके, उसके बाद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए भी हम लोग को वाटर की जरूरत है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए भी वाटर की जरूरत है। और अगर हर जगह हम लोग वाटर का यूज कर रहे हैं और अगर वाटर नहीं बढ़ेगा तो वाटर टेबल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। तो scarcity rainfall is another factor that may deplete the water table. Yet another factor affecting water table could be deforestation and decrease in the effective area for seepage of water. इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।